अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड समस्याओं के संबंध में। ढेर सारे लोगों की समस्या है, कुछ की पैतृक जमीन है तो पैतृक जमीन में भी ढेर सारी समस्याएं हैं। ढेर सारे रैयत जो है सो केवाला लिए हुए हैं, जमीन खरीदे हुए हैं, उनके पेपर में भी ढेर सारी कमियां रह गई है, गलतियां हो गई है। अब उसको सुधारना है, सुधार की बात तो अलग रहे, वो तो बात की बात है। अब टाइम पर सुधर नहीं रहा है और इस समय सर्वे का काम चल रहा है। तो सर्वे का काम जब चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे करें। हो सकता है कि सबका सुधर जाए, ऐसी बात नहीं है। ढेर सारे लोगों का नहीं सुधरेगा तो क्या वे लोग चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे? नहीं, हाथ पर हाथ रख के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका समाधान है। हर समस्या का समाधान आप ही के पास है। और वो समस्या, ढेर सारे कमेंट्स आए, लोगों का फोन आता है कि हमारे केवाला पेपर में गलती हो गई है, हमारे दस्तावेज में गलती हो गई है, इसको क्या करें, प्रपत्र दो कैसे भरें। तो आज हमने देखा कि अगर ये दस्तावेज में गलत हो गया है, खाता नंबर, खेसरा नंबर ये गलत हो गया है और गलत हो गया तो दाखिल खारिज होगा नहीं। और दाखिल खारिज के लिए आप अटकाव भटकाव कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। टाइम धीरे धीरे लैप्स करता जा रहा है। आपको प्रपत्र 2 भरना नेसेसरी है आपके लिए। तो इस दुविधा की घड़ी में ढेर सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा क्या होगा। तो आज इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपकी सेवा में एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर आपके दस्तावेज में, आपके सेल डीड में, आपके विक्रय पत्र में खाता या खेसरा गलत हो गया है तो प्रपत्र 2 कैसे भरें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ढेर सारे लोगों की समस्याएं इसके साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उन समस्याओं को हम दर्ज करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। क्वेश्चन है आपके केवाला प्रपत्र में, केवाला प्रपत्र, इसको सेल डीड बोलते, सेल डीड। केवाला प्रपत्र को सेल डीड बोलते हैं। सेल डीड में दूसरा अगर जानना चाहेंगे तो दस्तावेज भी बोलते, दस्तावेज। शुद्ध हिंदी बोलना चाहते हैं इसको तो सुविंदा पत्र बोलते। दस्तावेज, सुविंदा पत्र, केवाला प्रपत्र या सेल डीड। एक और विक्रय पत्र भी कहते, विक्रय पत्र। तो आप जिसको समझते हो वही समझो। आपने जमीन खरीदा है, उसका पेपर आपके पास है। अब पेपर आपके पास है, उस पेपर में खाता या खेसरा, खाता या खेसरा, खेसरा, खाता नंबर या खेसरा नंबर। खेसरा नंबर को अंग्रेजी में प्लॉट नंबर कहते, प्लॉट नंबर। खाता या खेसरा नंबर गलत हो गया, गलत हो गया, हो गया तो प्रपत्र
प्रपत्र 2 कैसे भरे, कैसे भरे। ये समस्या एक आदमी की समस्या नहीं है, ये ढेर सारे लोगों की समस्या। और इन समस्याओं के समाधान के लिए आप दर दर का ठोकर खा रहे हो। कभी इसको सुधार के लिए, इसके सुधार के लिए विक्रेता के पास जाते हो, विक्रेता का तो जिसने केवाला किया वो व्यक्ति मर गया, अब उसका खानदान में जो है वो आपको सुधार करवाना नहीं चाहता, वो मुकर रहा है, वहां भी कष्ट है। अब वो कहता है कि इस समय के हिसाब से हम कीमत लेंगे, फिर आपको री रजिस्ट्री करेंगे। ढेर सारी बातें हो जाती है। तो आप इस प्रपत्र को सुधार के लिए अगर जाते हो तो परेशानी तो होगी ही होगी। अगर ये प्रपत्र इसमें एक गलत हो गया, मेरा कहना है कि खाता नंबर या खेसरा, ये दोनों में से दोनों में कोई एक अगर गलत हो गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? प्रपत्र 2 तो हर हालत में भरना ही भरना है। आप फिर कर्मचारी के पास जाते हो कि भाई इसका दाखिल खारिज करें, तो वो उधर से पेंडिंग में डाल देता है, आपको हटा देता है कि नहीं गलत है, मैं नहीं कर सकता। वहां भी समस्या है। तो विक्रेता के वंशज के यहाँ जाते हो तो वह मुकर जा रहा है, कर्मचारी के यहाँ जाते हो तो वह मुकर जा रहा है। यानी दुविधा, माने दोनों साइड में। अब आप कहाँ जाओ? रास्ता अगर कोर्ट का अपनाते हो कि विक्रेता के वंशज पर हम केस करेंगे, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। जब केस ही लड़ना है तो बाद का फाइल होता है, केस अंतिम निर्णय होता है। पहले केस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुकदमा से बचना चाहिए। अब रह गई बात कि इसका निदान होगा कैसे? अगर ये नंबर गलत है, दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है, तो रसीद भी विक्रेता के नाम से ही कट रहा होगा, भले ही वह जमीन बेच क्यों न दिया हो। तो आपका तो रसीद कट नहीं रहा। तो ये समस्या है। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, समस्याएं तो आती है, उसका समाधान कौन करता है? इंसान ही करता है। अब प्रपत्र 2, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें प्रपत्र 2 कैसे भरे? मैं प्रपत्र 2 का एक नमूना खींच लेता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें का खंड बता देता हूं कि वो कैसे भरेंगे। कहीं किसी ऑफिस में चक्कर उक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भाग दौड़ मत करिए आप। कारण कि सर्वे जो होता है एक एक पॉइंट पर विचार किया जाता है, ऐसे सर्वे नहीं हो जाता है। सर्वे में कौन कहां तक सत्य है। अब मान लिया कि आपने नकली के वाला कराया, तो नकली वाले के लिए तो हम कुछ राय देंगे नहीं, लेकिन परफेक्ट है और मान लीजिए भूल से खाता नंबर गलत हो गया, केसरा नंबर गलत हो गया, तो कोई टेंशन लेना नहीं। उसी दस्तावेज के अकॉर्डिंग आप प्रपत्र 2 भर के जमा करें। कैसे जमा करेंगे और क्या भरेंगे प्रपत्र 2 में, उसको मैं एक डाटा के रूप में बता देता हूं। ऐसे ही भर के आईसी का फोटोकॉपी, जो गलत आपका दस्तावेज है जिसमें खाता खेसरा गलत हो गया, उसका फोटोकॉपी लगा के सबमिट करिए आप। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए मैं प्रपत्र 2 का एक नमूना तैयार करता हूं, खंड ले लेते हैं, पूरा तो तैयार नहीं कर पाएंगे। प्रपत्र 2 भरने का तरीका भी हम बता चुके हैं। पहला खंड उसका जो है वो रैयत, उसमें है रैयत का नाम, रैयत का नाम, और ब्रैकेट में लिखा हुआ सह हिस्सेदारों का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम और अंश, अंश का मतलब हिस्सा होता है। और यहां साथ साथ पिता का भी नाम देना है, इसी खंड में पिता का नाम। चलिए यहां है दूसरा खंड, अस्थाई पता। अस्थाई पता इसमें लिख दीजिए।
तीसरा कॉलम आपका है खाता नंबर। चौथा है खेसरा नंबर। खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा कहते हैं क्षेत्रफल को, और क्षेत्रफल जो लिखा रहता है वो दो पार्ट में, एकड़ और डिसमिल ऐसे करके। रकबा के बाद आता है चौहद्दी। उस चौहद्दी के बाद आता है किस्म। किस्म के बाद आता है लगान के बाद आता है जमाबंदी नंबर। जमाबंदी नंबर के बाद भूमि पर दावा का अधिकार और लास्ट है अभियुक्ति। ये कॉलम आपका दिया हुआ है प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 में कॉलम दिया हुआ है ऐसा। ये प्रपत्र 2 का नमूना, प्रपत्र 2 का एक नमूना हमने तैयार किया। दस्तावेज में क्या है, खेसरा नंबर गलत, मान लो खेसरा नंबर गलत। अब आप अपना केवाला पेपर लीजिए हाथ में, किनके नाम से खाता खुलवाना है, या तो जिसने खरीदा उसके नाम से खुलवाना है तो उनका नाम डाल दीजिए। यहां पर नाम डाल दीजिए। नहीं, अगर उनके वंशज के नाम से खुलवाना है तो वंशज का नाम डालिए। जिसके नाम से खाता खुलेगा उसी का नाम डालना है। यहां पर अस्थाई पता जो आपका आधार जो बना हुआ, आधार अस्थाई पता पर बनता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर पता डालना है। खाता नंबर, अगर आपके क्षेत्र में रिविजनल सर्वे हो गया तो रिविजनल सर्वे के अकॉर्डिंग, माने ये सर्वे की बात तो नहीं लेंगे, केवाला पेपर में जो खाता नंबर है वही डालना। केवाला पेपर में खाता नंबर है अगर 81 दिया हुआ, चलिए केवाला पेपर में खाता नंबर 81 दिया हुआ और खेसरा नंबर दिया हुआ 1335 ऐसा दिया हुआ, ये लिखा हुआ। एकड़ डिसमिल लिखा हुआ है। एकड़ में 0 है और डिसमिल में 6 डिसमिल है या 5 डिसमिल है, 5 डिसमिल। उसके बाद में चौहद्दी इसके अनुसार लिख दीजिए। चौहद्दी 1 उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसा चौहद्दी डाल दीजिए जो उसमें दर्ज है, जो आपके दस्तावेज में दर्ज। किस में, अगर आवासीय घर का जमीन है तो आवासीय, और जैसा है अगर खेती करने वाला जमीन है, चाहे भीट 1 है भीट 2 है, जो आपके इसमें दस्तावेज में किस्म दर्ज रहता है उसके अनुसार किस्म। लगान तो उस पर लगान वो खाली छोड़ दें। जमाबंदी नंबर आपको नहीं मिला है, इसको खाली छोड़ दें, ये दोनों कॉलम खाली छोड़ दें। दावा का अधिकार, तो आप दावा के अधिकार में क्या है कि अगर डायरेक्ट जिसने जमीन खरीदा है वह व्यक्ति अपने नाम से ये खाता खुलवाना चाहता है तो क्या लिखेगा यहां, क्रय किया हुआ, अरे खरीदा हुआ जमीन है, या उसका खानदान जो है सो करा रहा है तो उत्तराधिकार। क्रय तो है ही लेकिन उसने क्रय नहीं किया, उसका वंशज करा रहा है तो उत्तराधिकार लिखेगा। उसके बाद अभियुक्ति करूं। अब चलिए मैं इस पर फोकस करना चाह रहा था, ये 1335 पर। 1335 ये क्या है, गलत चढ़ गया, एक गलत है। अब ये गलत है, इसका सही था 1336। तो अभियुक्ति कॉलम में आप क्या करोगे कि अभियुक्ति कॉलम में लिखोगे कि केवाला प्रपत्र
में खेसरा नंबर गलत है, खेसरा नंबर गलत है, गलत है। सही खेसरा नंबर 1336 होगा, 1336 होगा। अब आपने देखा 1336 साफ साफ लिखना है, 1336 होगा। अब देखो यहां पर बताया 1335, ये गलत है। अगर डायरेक्शन दे दिया कि ये गलत है तो इसका सही क्या है? खाता ये सही है, आपका ये सही है और यहां गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया माने 36 के स्थान पर 35 दर्ज हो गया है, तो आप लिखिए कि केवाला प्रपत्र में खेसरा नंबर गलत है। जो आप सही बात कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे हो। केवाला प्रपत्र में खेसरा नंबर गलत है, सही खेसरा नंबर 1336 होगा। ये आपने कबूल कर लिया कि ये भूल से ऐसा हुआ है, सही इसका यह होना चाहिए। आपका दावा, आपका जो दखल कब्जा भी है वह 1336 का ही है। 2 ग्राउंड यहां पर सर्वे डिपार्टमेंट ग्राउंड देखती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये गलत हो गया तो सर्वे आपका नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रपत्र भरने का तरीका होना चाहिए। तो भरना है, भर के आपको जमा करना है और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना है। हमने वीडियो भी दिया कि सर्वे कराने के लिए दाखिल खारिज की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर दाखिल खारिज है तो अच्छी बात है। लेकिन अब चक्कर में को पड़ेगा, मान लिया कि अगर हर टेबल आपसे घूस रिश्वत मांगेगा तो इसके चक्कर में क्या आप अपने जमीन का सर्वे नहीं कराएंगे? निश्चित रूप से कराएंगे। एक गलत हो गया, सर्वे डिपार्टमेंट उसका तहकीकात करेगी, एक एक पॉइंट की जांच करेगी। ये केवल छोटे छोटे पदाधिकारी, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये छोटे छोटे पदाधिकारी के हाथ की बात नहीं है। आज जो गड़बड़ करेंगे उसको तो या तो जो पदाधिकारी गड़बड़ करेंगे वो तो निलंबित होंगे ना, या कठोर दंड उनको दिए जाएंगे। आपको यह देखना है कि आप जो बता रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं। 1336 खेसरा नंबर जो हमने यहां पर दर्ज किया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि यह चीज गलत, 1335 गलत है। खाता नंबर मेरा सही है, 1335 खेसरा गलत है। सही खेसरा क्या होना चाहिए? 1336 होना चाहिए। इस चीज को हमने कबूल किया, ये बताया। और 1336 का दखल कब्जा का जो फॉर्म है वो भर के दीजिए कि 1336 हमारे दखल कब्जा में। तो इससे क्या होगा? आपके नाम से सर्वे होगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये चीज भरने में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, कष्ट हो रहा था, कठिनाइयां आ रही थी। लोग का बार बार फोन आ रहा था कि क्या करें, ऐसा है, फिर भी आप सर्वे में भाग लीजिए। और आप बता रहे थे कि नहीं उसका खानदान नहीं, अब उसके खानदान में जो विक्रेता का खानदान है वो अब हमारा सहयोगी बनना नहीं चाहता, हमारा साथ नहीं दे रहा है, एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। छोड़ दीजिए, नहीं है तो नहीं है। आपने अगर सही काम किया है, मानवीय भूल के वजह से गलत हो गया तो क्या आपका जमीन चला जाएगा? ये कभी नहीं जाएगा। आप ध्यान रखिए कि भाई जो आप, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आप कुछ लोगों की बात कर लूं, कुछ लोग नकली होते हैं, नकली दस्तावेज बना लिया। तो नकली दस्तावेज वाले सावधान रहें। मान लिया कि गवर्नमेंट को अगर जांच करना है तो ये आपके दस्तावेज नंबर से ये पेपर तो निकलेगा ना, पेपर निकलेगा और उसमें 1335 दर्ज होगा, खाता नंबर 81 दर्ज होगा। जो आपने लिखा है 100% सही है, और आपने यहां किया कि ये गलत लिखा गया था, 1336 सही होगा, ये कह दिया आपने। कहा तो अभियुक्ति कौन है? अब इस सारी बात को स्पष्ट अगर कर दिया है, सही अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया। कुछ लोग करते क्या है इसमें, 1335 को ये 1336 बनवा देते हैं।
बना देते हैं, ये कभी नहीं करना। ऐसा नकली काम नहीं करना, जो है सो ही रहने देना। नकली काम करने वाले तो 420 ही लोग होते हैं, 420 का धंधा करते हैं। इस तरह का काम नहीं करिएगा, कारण कि जब ऑनलाइन दिखेगा तो 1335 दिखेगा। इस दस्तावेज का कोई नकल लेगा तो 1335 उसमें रहेगा। आप यहां आपके पेपर में 36 बन गया, इसका क्या मतलब? इसलिए नकली काम नहीं, जो दस्तावेज आपका है उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने भरा भी है। और यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि 1335 केवाला में खेसरा नंबर गलत है। ये बात हमने कही, ये गलत है, गलत लिख भी दिया यहाँ, ये गलत है। सही क्या होना चाहिए? सही होना, सही खेसरा नंबर 1336 होगा, जिस पर आप कब्जा भी करके रखा। इस तरह से प्रपत्र 2 भर के आप जमा करिए और इसी केवाला प्रपत्र का या सेल्डिट का आप क्या करें, आप जमा कर दें फोटोकॉपी। इसके साथ अगर आप क्रेता के खुद क्रेता अपने नाम से कराना चाहते हैं तो प्रपत्र 3 नहीं भरना है, केवल प्रपत्र 2 भरने से काम चल जाएगा। अगर क्रेता के वंशज यानी क्रेता के उत्तराधिकारी अगर ये अपने नाम से कराना चाहते हैं तो उसमें ये भी फॉर्म भरेंगे और प्रपत्र 3 भी भरेंगे। प्रपत्र 3 और प्रपत्र 2 बहुत डिटेल्स हमने भर के बताया भी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन यह था और ढेर सारे लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं आज के डेट में। अगर ऐसा है तो आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरें और जमा कर दें। जब सर्वे कर्मचारी आपके जमीन पर जाएंगे तो तहकीकात करेंगे कि वास्तव में 1336 पर आपका अधिकार कब्जा दावा है या कि नहीं, आपके अंडर में है या नहीं है। अगल बगल के लोग भी सपोर्ट आपको करेंगे, ये सारी चीजें हो जाएगी। तब यहाँ होगा कि ये मानवीय भूल के वजह से 1335 लिखा गया था, सही 1336 होगा। वो लोग भी इन चीजों को समझेंगे और आपके नाम से सर्वे होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है और सर्वे में कहीं न कहीं आपका यह सहयोग कर रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ढेर सारे लोगों को लाभ मिल जाए इसका। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो मैं बार बार यही बात कहता हूं, अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लगता, आपको हेल्प नहीं कर रहा है, मैं ऐसे लोगों को नहीं कह ये सब्सक्राइब की बात नहीं करता कि भाई ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, आपको कोई लाभ ही नहीं कर रहा, तो क्या जरूरत है। तो बारी बारी से सब्सक्राइब करें और चाहते हैं कि इस फील्ड के में हम अपना करियर बनावें। बिल्कुल बेरोजगार हैं आप, कहीं रोजगार नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। ये अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ पर हमारे साथ रहें, थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें और अपने क्षेत्र में जाकर मापी करें, पैसा कमाएं। पेपर संबंधी ढेर सारी जानकारियां भी यहाँ हम दे देते हैं, ताकि हमसे जो लोग फोन पर पूछता है या सवाल पूछता है, आपसे भी सवाल पूछे तो आप उसका जवाब अपने क्षेत्र में दें, जिससे ढेर सारा लाभ आपको मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, आदर प्रतिष्ठा मिलेगा, हर चीज मिलेगा। ये कोर्स मेरा 1 साल का है, डिप्लोमा कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम में चलता है। जो आपको एक्सेप्ट करना होगा वो एक्सेप्ट करेंगे। ऑनलाइन एक्सेप्ट करने वाले को एक बात बता देते हैं कि ऑनलाइन अगर मेरा कोर्स एक्सेप्ट करते हैं आप, तो उस कंडीशन में प्रैक्टिकल के लिए ऑनलाइन संभव नहीं है। प्रैक्टिकल जो हम खेत पर ले जाकर प्रैक्टिकल 2-2.5 महीने
का जो मेरा प्रैक्टिकल होता है खेत पर करवाते हैं वो हमारे साथ रहकर ही करना होगा। ये अगर समय है तभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे, समय नहीं है तो जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।